हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी सीयूटी जी 2026 के थ्रू एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है आपका, जिसको आप एचएनबी जीयू के नाम से भी जानते हैं, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है उसका काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से होता है, काउंसलिंग यानी कि जो आपका एडमिशन है वो किस तरह से होता है उसके बारे में बात करेंगे। सीयूटी यूजी 2026 के थ्रू एडमिशन ये लोग कैसे लेते हैं। ठीक है, फॉर्म रिलीज कब होगा वो भी मैं बताऊंगा, एप्लीकेशन फीस वगैरह कितना लगता है वो भी बताऊंगा, और मेरिट लिस्ट जो है वो कब रिलीज होता है वो सारे डिटेल्स जो है आपको आज इसी एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका जो भी डाउट है काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर वो सब जो है एक ही साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप हमारा पेड काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सीयूटी एनसीईटी दोनों एग्जाम के लिए आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट कॉलेज गाइड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, 149 में भी मिल रहा है डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेमेंट कीजिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आपका बात करेंगे अगर रजिस्ट्रेशन डेट और फीस का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन डेट और फीस के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी है मैक्सिमम, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, सीयूटी के रिजल्ट्स के बाद ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक 2 ही यूनिवर्सिटी है आपके मेनली, एएमयू और जामिया, जो लोग जो है पहले ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है इससे सारे क्या करते हैं, सीयूटी का जो रिजल्ट आता है उसके बाद ये लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। लाइक आपका लास्ट ईयर 4 जुलाई को आपका सीयूटी का रिजल्ट आया था, उसके 10 से 15 डेज में सारे यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पोर्टल्स को ओपन कर दिया था। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन जब ओपन होगा आपका, ठीक है, तो आपका जो है इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 to 20 जुलाई के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाए, और आपको रजिस्टर करने के लिए अराउंड 7 डेज का टाइम जो है दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। ठीक है, क्योंकि सीयूटी में अगर आप फुल भी मार्क्स ले आते हैं बट अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको जो एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात करेंगे अगर आप रजिस्टर करने जाते हैं उनके सामर्थ पोर्टल पर, ठीक है, तो उनका रजिस्ट्रेशन फीस जो है कितना है, तो जो उन लोगों ने मेंशन किया है, सामर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 100 रुपये जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। ठीक है, अगर आपका 100-200 रुपये इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो आपका अगर लो मार्क्स रहता है फिर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको वहाँ पर एडमिशन जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार जरूर से ज़रूर देखिएगा, और आप जो है अगर वहाँ पर चाहे एडमिशन लेना तो रजिस्टर जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ और एडमिशन के बारे में भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप जो है हमारा ये 2 अलग अलग वीडियोस है, ठीक है, इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो है आपको डिटेल में जो भी कोर्सेस ऑफर किया जाता है, क्या क्या कोर्सेस है सीयूटी में, वो सब के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से चेकआउट कीजिएगा, सारे डिटेल जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके बाद जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, तो पहला तो आपने रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर करने के बाद आपको कोर्स वगैरह को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो जो आपका काउंसलिंग या फिर एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसका जो सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्टर करके कोर्स को सेलेक्ट करना। कोर्स सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि आपका जो नाम आएगा मेरिट लिस्ट में आएगा, बट वो किस कोर्स में आएगा। ठीक है, कौन सा जो कोर्स होगा उसमें आपका नाम जो है मेरिट में वो लोग निकालेंगे। तो आपको जो है कोर्स सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, आपको बीए लेना है, बीएससी लेना है, बीकॉम लेना है, जो भी लेना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह जो आपका चॉइस रहता है, मेजर क्या रहेगा, माइनर क्या रहेगा, वो सारे जो डिटेल्स होते हैं वो आपको वहाँ पे फिल करने का मौका दिया जाता है। तो कोर्स सिलेक्शन आपको कर लेना है, कोर्स सिलेक्शन करेंगे तभी आपका जो है अच्छे से हो पाएगा। आप अगर गलत कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जो है वहाँ पे अगर एडमिशन मिल भी रहा होगा तो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे कोर्स में एडमिशन लेके क्या करेंगे, तो कोर्स सिलेक्शन आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो पहले आपको कोर्स सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपका क्या है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, मेरिट लिस्ट आता है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका एंड होने के बाद क्या होता है, कुछ 2-3 दिन का आपका टाइम रहेगा। ठीक है, 2-3 डेज तक वो लोग वेट करते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपना मेरिट लिस्ट को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट रिलीज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपका आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें वो बच्चों का नाम रहेगा जो भी बच्चे जो है वो टॉप लिस्ट के बच्चे हैं। ठीक है, जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स रहा है और उन लोगों ने अप्लाई किया है, तो उनका नाम आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका नाम जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है, आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेने के लिए आपका नाम नहीं मिल पाता है, तो आप जो है और राउंड तक वेट कर सकते हैं। मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट के बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा,
उसके बाद आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, फोर्थ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 4-5 मेरिट लिस्ट जो है आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। और लास्ट में आपको स्पोर्ट राउंड जो है वो भी तो देखने को मिलेगा ही, अगर सीट्स जो है वो बचता है। बट आपका 4 से 5 मेरिट लिस्ट जो है वो आता है, तो आपको जो है ऐसा नहीं मानना है कि फर्स्ट लिस्ट में जो आपका नाम नहीं आया, तो फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया फिर भी एडमिशन हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आपको निराश नहीं होना है, इस चीज़ को लेकर आपको उदास रहना नहीं है, ठीक है, कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप जो मल्टीपल राउंड तक वेट कीजिए, मार्क्स कम है तो आपको एडमिशन जो है वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जो भी राउंड में मान लीजिए आपका सीट आपको ऑफर किया गया है एक, ठीक है, आप जो है सेकंड में हो गया, थर्ड में हो गया, किसी भी राउंड में आपको एक सीट ऑफर किया गया, तो आपको जो है अब क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है। सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सीट जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको 2 से 3 डेज़ का टाइम दिया जाता है। उतने में अगर आप सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सीट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। आपको कुछ फ़ी पे करने के लिए भी कहा जा सकता है, फ़ी पेमेंट भी कर लेना है, तभी आपका सीट जो है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है, कि आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। और अगर आप नहीं करते ऐसा तो वो सीट जो है नेक्स्ट राउंड में किसी और को दे दिया जाएगा। तो सीट एक्सेप्टेंस भले आपको फर्स्ट में मिले या फिर लास्ट में मिले, आपको सीट को एक्सेप्ट कर लेना है जिस भी मेरिट लिस्ट में आए। सीट एक्सेप्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपका रहता है काउंसलिंग में, ठीक है। इसके बाद आपका जो है लास्ट में क्या होता है, स्पोर्ट राउंड होता है, जब आपके सारे सीट्स वगैरह मतलब जो भी काउंसलिंग राउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट राउंड जितने भी सीट्स बचे रहते हैं, रिमेनिंग जो भी वैकेंट सीट्स रहते हैं, उस सीट्स में आपका क्या होता है, स्पोर्ट एडमिशन होता है, ठीक है। स्पोर्ट एडमिशन जो है काफ़ी अच्छा एक चीज़ है, ठीक है। अगर आपके लो मार्क्स रहते हैं, ठीक है, लो मार्क्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। स्पोर्ट एडमिशन जो है इन जनरल आपका ऑफलाइन देखने को मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन भी कराती है, ठीक है। तो जब स्पोर्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, ठीक है। तो जिस तरह से भी होगा आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको जो है पहले राउंड में एडमिशन नहीं मिल पाया है तो ठीक है, तब आप जो है वहाँ पे इजीली जो है कम मार्क्स पे भी एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। बट ये कंडीशनल है कि सीट्स जो है वैकेंट है या नहीं है, ठीक है। सीट नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। इसके बाद लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो ऑब्वियसली आपका मार्कशीट रहेगा। 10 एंड 12 का जो मार्कशीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। 10 का मार्कशीट इसलिए चाहिए क्योंकि वो आपका DOB का प्रूफ होता है, ठीक है। DOB का प्रूफ के लिए उसी को यूज़ किया जाता है। बाकी मार्कशीट के अलावा आपका जो है यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है CUT का स्कोर कार्ड जो है वो भी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। और फिर जो आपका ID प्रूफ कोई एक, जिसमें आधार, पैन, वोटर ID कुछ भी आ सकता है, तो वो आपके पास रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये रहेगा तो आप जो है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आपका जो भी काउंसलिंग को लेकर डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, CUT के रिलेटेड, NCET के रिलेटेड, या फिर CUT से BTech एडमिशन जो है उसके रिलेटेड चाहिए, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 149 में अभी के अभी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।